प्रश्न 421। बालक की जन्मजात क्षमता और अर्जित अनुभव मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ए. केवल शारीरिक विकास, बी. व्यक्तित्व, सी. केवल भाषा, डी. केवल स्मृति। सही उत्तर है बी. व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का निर्माण वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के संयुक्त प्रभाव से होता है। प्रश्न 422। शिक्षण प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान प्रीवियस नॉलेज का महत्व क्यों है? ए. इसका कोई महत्व नहीं, बी. नए ज्ञान को समझने में सहायता करता है, सी. केवल परीक्षा के लिए आवश्यक है, डी. केवल गृह कार्य के लिए। सही उत्तर है बी. नए ज्ञान को समझने में सहायता करता है। नया ज्ञान पूर्व ज्ञान के आधार पर अधिक प्रभावी ढंग से सीखा जाता है। प्रश्न 423। यदि कक्षा में कोई विद्यार्थी बार बार प्रश्न पूछता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए. उसे चुप करा देना, बी. उसकी जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना, सी. उसे दंड देना, डी. अनदेखा करना। सही उत्तर है बी. उसकी जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना। प्रश्न पूछना सीखने की सक्रिय प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग है। प्रश्न 424। सीखने को स्थायी बनाने के लिए कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक उपयोगी है? ए. केवल व्याख्यान, बी. अभ्यास का सिद्धांत, सी. दंड का सिद्धांत, डी. प्रतियोगिता का सिद्धांत। सही उत्तर है बी. अभ्यास का सिद्धांत। नियमित अभ्यास से अधिगम अधिक स्थायी एवं प्रभावी बनता है। प्रश्न 425। बालक की रचनात्मक सोच को बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए. केवल निश्चित उत्तर स्वीकार करना, बी. कल्पनाशील एवं खुले प्रश्न पूछना, सी. रटने पर बल देना, डी. केवल परीक्षा लेना। सही उत्तर है बी. कल्पनाशील एवं खुले प्रश्न पूछना। खुले प्रश्न बालकों को स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रश्न 426। समावेशी शिक्षा में सुगम अधिगम का अर्थ है? ए. केवल दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा, बी. सभी बच्चों के लिए सीखने की सुविधा उपलब्ध कराना, सी. केवल ऑनलाइन शिक्षा, डी. केवल निजी विद्यालयों में शिक्षा। सही उत्तर है बी. सभी बच्चों के लिए सीखने की सुविधा उपलब्ध कराना। समावेशी शिक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी आवश्यकता के अनुसार सीखने का अवसर दिया जाता है। प्रश्न 427। बालक में आत्म अनुशासन विकसित करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? ए. कठोर दंड, बी. स्वयं निर्णय लेने के अवसर देना, सी. डर पैदा करना, डी. लगातार निगरानी रखना। सही उत्तर है बी. स्वयं निर्णय लेने के अवसर देना। स्वतंत्र निर्णय लेने से आत्म अनुशासन एवं जिम्मेदारी विकसित होती है। प्रश्न 428। निम्न में से कौन सा अधिगम का सामाजिक कारक है? ए. स्मृति, बी. साथियों का समूह, सी. बुद्धि, डी. रुचि। सही उत्तर है बी. साथियों का समूह। साथियों का समूह बालक के व्यवहार एवं अधिगम को प्रभावित करता है। प्रश्न 429। प्रभावी शिक्षण में उदाहरणों का चयन कैसा होना चाहिए? ए. अप्रासंगिक, बी. विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित, सी. केवल पुस्तक आधारित, डी. बहुत कठिन। सही उत्तर है बी. विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित। जीवन से जुड़े उदाहरण सीखने को सरल एवं अर्थपूर्ण बनाते हैं। प्रश्न 430। बाल विकास के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. केवल परीक्षा पास कराना, बी. बालक की आवश्यकताओं को समझना, सी. केवल पाठ्यक्रम पूरा करना, डी. केवल अंक बढ़ाना। सही उत्तर है बी. बालक की आवश्यकताओं को समझना। बाल विकास का अध्ययन शिक्षक को बालक की विकासात्मक आवश्यकताओं को समझने में सहायता करता है। प्रश्न 431। कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम के लिए कौन सी व्यवस्था सबसे उपयुक्त है?
ए. सभी विद्यार्थियों को अलग बैठाना. बी. छोटे समूहों में कार्य कराना. सी. केवल व्याख्यान देना. डी. केवल लिखित परीक्षा लेना. सही उत्तर है बी. छोटे समूहों में कार्य कराना. समूह कार्य से सहयोग एवं संप्रेषण कौशल विकसित होते हैं. प्रश्न 432. शिक्षक को विद्यार्थियों के उत्तरों पर कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? ए. उपेक्षापूर्ण. बी. सम्मानजनक एवं प्रेरक. सी. व्यंग्यपूर्ण. डी. कठोर. सही उत्तर है बी. सम्मानजनक एवं प्रेरक. सम्मानजनक प्रतिक्रिया से सीखने का आत्मविश्वास बढ़ता है. प्रश्न 433. सीखने में ध्यान अटेंशन का क्या महत्व है? ए. कोई महत्व नहीं. बी. ध्यान के बिना प्रभावी अधिगम संभव नहीं. सी. केवल परीक्षा के समय आवश्यक. डी. केवल छोटे बच्चों में आवश्यक. सही उत्तर है बी. ध्यान के बिना प्रभावी अधिगम संभव नहीं. ध्यान अधिगम की आधारभूत मानसिक प्रक्रिया है. प्रश्न 434. शिक्षक को मूल्यांकन के बाद क्या करना चाहिए? ए. केवल अंक घोषित करना. बी. कमियों के आधार पर शिक्षण में सुधार करना. सी. नई परीक्षा लेना. डी. गृह कार्य देना. सही उत्तर है बी. कमियों के आधार पर शिक्षण में सुधार करना. मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षण एवं अधिगम में सुधार करना है. प्रश्न 435. बालकों में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए. केवल त्रुटियां बतानी चाहिए. बी. छोटी छोटी सफलताओं की भी सराहना करनी चाहिए. सी. कठोर दंड देना चाहिए. डी. अनदेखा करना चाहिए. सही उत्तर है बी. छोटी छोटी सफलताओं की भी सराहना करनी चाहिए. सकारात्मक प्रशंसा से आत्मविश्वास का विकास होता है. प्रश्न 436. अधिगम की सफलता सबसे अधिक किस पर निर्भर करती है? ए. केवल शिक्षक पर. बी. शिक्षक और विद्यार्थी दोनों की सक्रियता पर. सी. केवल पुस्तक पर. डी. केवल परीक्षा पर. सही उत्तर है बी. शिक्षक और विद्यार्थी दोनों की सक्रियता पर. अधिगम एक सहभागितापूर्ण प्रक्रिया है. प्रश्न 437. कक्षा में परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए. केवल गृह कार्य देना. बी. वास्तविक जीवन से जोड़कर सीखना. सी. केवल अंक बढ़ाना. डी. केवल समय व्यतीत करना. सही उत्तर है बी. वास्तविक जीवन से जोड़कर सीखना. परियोजना कार्य अनुभवात्मक एवं व्यवहारिक अधिगम को बढ़ावा देता है. प्रश्न 438. समावेशी कक्षा में शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन अपनाना चाहिए? ए. सभी के लिए बिल्कुल समान. बी. लचीला एवं आवश्यकता आधारित. सी. केवल लिखित. डी. केवल मौखिक. सही उत्तर है बी. लचीला एवं आवश्यकता आधारित. समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए. प्रश्न 439. सीखने में करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग किसे बढ़ावा देता है? ए. रटने की प्रवृत्ति. बी. व्यवहारिक समझ एवं कौशल. सी. केवल स्मरण शक्ति. डी. केवल लिखने की क्षमता. सही उत्तर है बी. व्यवहारिक समझ एवं कौशल. करके सीखने से अनुभवात्मक एवं स्थायी अधिगम होता है. प्रश्न 440. यूपीटीईटी के अनुसार एक आदर्श शिक्षक का प्रमुख गुण क्या है? ए. केवल विषय विशेषज्ञ होना. बी. संवेदनशील, निष्पक्ष एवं बालक केंद्रित होना. सी. कठोर अनुशासन बनाए रखना. डी. केवल परीक्षा परिणाम पर ध्यान देना. सही उत्तर है बी. संवेदनशील, निष्पक्ष एवं बालक केंद्रित होना. यूपीटीईटी में शिक्षक को बालक केंद्रित, संवेदनशील एवं समावेशी दृष्टिकोण अपनाने वाला माना गया है. Thank you for joining us. Please like, share and subscribe for more such quizzes. Stay tuned for the next quiz.